बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक-ठाक हैं? स्टूडेंट्स, अपने पिछले सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है उसको डिस्कस कर रहे थे और अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को जो है ना वो डिस्कस किया, उसकी जो यूटिलाइज़ेशन वो हमने देखी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक दूसरी काइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है उसको डिस्कस करेंगे। अगर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो इट इज़ अ वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर कैलकुलेशंस। Millions of people use spreadsheet software to perform different tasks more quickly and accurately. It provides a worksheet where we can enter data. अगर वर्कशीट की अब बात करें तो वो जो वर्कशीट होती है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कॉलम्स और रो का जो है ना ये हमारे पास एक क्लस्टर होता है या जो है वो मजमुआ होता है। और ये यूज़र को जो है ना वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो डिफरेंट कैलकुलेशंस जो है ना वो फार्मूलाज़ की मदद से या बिल्ट इन फंक्शन जो हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं, उसकी मदद से जो है ना वो कर सकें। इसी तरह से जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है ये हमें डिस्प्ले ऑफ डेटा ग्राफिकली की एक फैसिलिटी भी देता है कि हम ग्राफ्स की मदद से डेटा को जो है ना वो डिस्प्ले कर सकते हैं इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को जो है ना वो इस्तेमाल करते हुए। अगर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हम देखें तो एमएस ऑफिस के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो इसकी हमारे पास जो है ना वो एक क्लासिकल एग्जांपल आ जाती है। आप सब लोगों ने एक्सेल शीट के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जो है ना वो सुना होगा। इसी तरह से इसकी एक जो दूसरी काइंड हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड आई वर्क। आई वर्क के नाम से भी जो स्प्रेडशीट है वो मौजूद है जिसमें मिलियंस की तादाद में कैलकुलेशंस जो हैं वो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एक और जो हमारे पास टाइप है दैट इज़ कॉल्ड गूगल डॉक्स। जो गूगल डॉक्स है दैट इज़ आल्सो fall in the category of स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और ये ऑलमोस्ट वही जो है ना वो हमें आप कह लें कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो कि हमें एमएस एक्सेल या इसी तरह से आई वर्क नंबर्स में जो है ना वो हमें मिलती है। तो गूगल डॉक्स स्प्रेडशीट जो है वो भी अवेलेबल है हमारे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेडशीट की, यानी अगर हम ये देखना चाहें कि जो स्प्रेडशीट है उसकी जो है ना वो एप्लीकेशन क्या है। सो लेट मी टेक द हेडिंग एप्लीकेशन, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है कि इट कैन बी यूज्ड बाय कॉरपोरेशंस टू ट्रैक प्रॉफिट एंड लॉसेस। कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं बच्चों, वो प्रॉफिट और इसी तरह से जो अपने लॉसेस होते हैं उनको जो है वो ट्रैक करने के लिए आम तौर पे जो है ना वो इस्तेमाल करती है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को। इसी तरह से हमारे पास जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं दे कैन जनरेट ग्रोथ ग्राफ्स ऑफ कंट्री। यानी अगर आप किसी भी कंट्री की ग्रोथ को जो है ना वो देखना चाहते हैं या आप किसी भी मुल्क के जीडीपी की ग्रोथ को जो है ना वो देखना चाहते हैं तो उसको इजीली आप जो है ना वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मदद से जो है ना वो देख सकते हैं। इसी तरह से इसका जो एक और हमारे पास जो है ना वो इस्तेमाल आता है, वो ये आता है कि स्टैटिस्टिशियंस कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैशिंग द मार्केट। आम तौर पे इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, वो डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स हो गई या इसी तरह से डिफरेंट जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, उसको जो है ना वो कैलकुलेशन करने के लिए जो है ना, वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को जो है ना वो इस्तेमाल करता है। इसी तरह से वुमेन कैन मैनेज देयर हाउस होल्ड बजट्स। साफ ज़ाहिर है कि जो स्प्रेडशीट होती है इसमें डिफरेंट कैलकुलेशंस जो है ना वो की जा सकती हैं। आप जो है ना वो अपने बैलेंसेस जो है ना वो बना सकते हैं। अपनी जो आप कह लें कि डे टू डे रूटीन है उसको रिकॉर्ड के अंदर लेके आ सकते हैं। अपने डेली एक्सपेंसेस को जो है ना वो इसके अंदर रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इस हिसाब से जो हाउस होल्ड होते हैं या आप कह लें कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं या जो वुमेन होती हैं जो पूरे घर का बजट जो है ना वो चला रही होती हैं, तो वो भी इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को जो है ना वो इस्तेमाल कर सकती हैं और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को जो है ना वो रिकॉर्ड कर सकती हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर,
तो उसके एडवांटेजेस में हमारे पास जो आप कह लें कि एडवांटेज सबसे पहला आता है कि इट इंक्रीजेस द ईज़ एंड स्पीड ऑफ द कैलकुलेटिंग। जैसे मैंने पहले बताया कि अब मिलियंस की तादाद में जो कैलकुलेशंस हैं वो स्प्रेडशीट की मदद से जो है ना वो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक ये आप कह लें कि ईज़ी कैलकुलेशन की, या आप कह लें कि स्पीडी कैलकुलेटिंग ऑफ मिलियंस ऑफ वैल्यूज़, तो उसको जो है ना वो ईज़िली हम जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट हमारे पास जो है ना वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो है ना वो एक एडवांटेज है। फिर उसके बाद इट मेक्स इट ईज़ी टू मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट ऑटोमैटिकली। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की एक और जो हमें बहुत बड़ी खूबी नज़र आती है, वो बच्चों ये आती है कि इसको हम आप कह लें कि अगर कोई वैल्यू हमने चेंज करनी है या मॉडिफाई करना है किसी भी कैलकुलेशन को, तो वी जस्ट चेंज दैट वैल्यू, उसके वैल्यू के चेंज होते साथ ही रीकैलकुलेशन जो है ना वो आपके उस ओवरऑल वैल्यूज़ की जो है ना वो हो जाती है, और ऑटोमैटिकली जो हमारे पास समेशंस होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। अ, इट डिस्प्लेज़ द वेरिक डेटा एज़ अ चार्ट और ग्राफ। इसी तरह से ये जैसे हमने ऊपर बताया कि जो आपकी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसमें आप चार्ट्स भी बना सकते होते हो, ग्राफ भी बना सकते हो। एक तो न्यूमेरिकल डेटा पे काम किया जा सकता है ना, तो एट द सेम टाइम इसके ऊपर जो है ना वो आप चार्ट्स भी बना सकते हैं, आप ग्राफ्स भी जो है ना वो बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसका एक और जो एडवांटेज हमें मिलता है वो ये है कि इट इनकॉर्पोरेट्स न्यूमेरिक डेटा इनटू अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कि इसका जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, उसको आप दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसको जो है ना वो अप्लाई किया जा सकता है। लाइक आप एक्सेल शीट को वर्ड के अंदर भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके जो स्प्रेडशीट है उसके डिफरेंट जो है ना वो हमें एडवांटेजेस जो है ना वो देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो स्प्रेडशीट के डिसएडवांटेजेस में एक जो सबसे बड़ा हमें डिसएडवांटेज जो फेस करना पड़ता है, लेट मी टेक अ हेडिंग, डिसएडवांटेज ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो एक से ये कि अगर हमारे पास लार्ज वॉल्यूम में डेटा है, तो उसमें साफ ज़ाहिर है कि अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो इतनी ईज़ी नहीं होगी, बल्कि उसके लिए जो एक्सेल होगा हमारा या हमारी जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होगी, इट विल टेक टाइम। उसमें जो है ना वो टाइम लगेगा। अगर स्मॉल बल्क के अंदर आपके पास डेटा है, तो वो क्विकली जो है ना वो कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास जो डेटा है, वो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर है, बहुत बल्की डेटा है आपके पास, तो फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप जो है ना वो उसको विदिन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है ना वो कैलकुलेट कर सकें। फिर उसके बाद है कि इट डज़ नॉट प्रोवाइड मच प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़, यानी हमें कोई ज़्यादा प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ जो है ना यहाँ पे नज़र नहीं आती। आम तौर पे जो हमें एक मैनेजेबल डेटा होता है, उसके ये स्प्रेडशीट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक ज़्यादातर इसका जो काम होता है कि अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है न्यूमेरिकल डिजिट्स का, और साथ जो है ना वो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उसके लिए हम स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करते हैं। वगरना स्प्रेडशीट का इस्तेमाल जो है ना वो इतना वाइड नहीं होता जितना हमारे पास एमएस वर्ड का, या जो लास्ट हमने जो है ना वो पढ़ा था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में। अब अगर आपके सामने जो है ना वो एक्सेल शीट जो है ना वो मैं प्रेज़ेंट करूँ और बताऊँ कि उसके डिफरेंट जो आइकॉन्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस जो है ना वो परफ़ॉर्म हो रहे होते हैं। वो डिफरेंट फंक्शंस जो है ना वो कौन-कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है ना वो शीट है जो आपके सामने जो है ना वो नज़र आ रही है। अब अगर इसके डिफरेंट आइकॉन्स की जो है ना वो हम बात करें और इसको ओवरऑल जो है ना वो हम देखें इस स्प्रेडशीट को, तो लेट मी एक्सप्लेन इट, मुझे ज़रा इसको एक्सप्लेन करने दीजिएगा। जिस तरह एमएस वर्ड में हमने देखा था उसी तरह से ये जो हमारे पास टूल्स हैं, ये जो मैंने ब्लैक अभी जो है ना वो सर्कल बनाया है, ये हमारे पास जो है ना वो क्विक एक्सेस टूल बार जो है ना वो कहलाती है। जिस तरह से एमएस वर्ड के अंदर हमने देखा था, उसी तरह एमएस एक्सेल के अंदर भी ये जो हमारे पास टूल्स होते हैं, इनको जो है ना वो क्विक एक्सेस टूल बार का जो है ना वो नाम दिया जाता है। वेयर एज़ दिस इज़ कॉल्ड, जो कि लास्ट हमने वर्ड में भी देखा था, इसको टाइटल बार का जो है ना वो नाम दिया जाता है। और लुक एट इट, ये हमारे पास फ़ॉन्ट है कि कौन-सा फ़ॉन्ट हम रखना चाहते हैं। ये हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है, बोल्ड अगर अपनी टेक्स्ट को करना चाहते हैं या डेटा को,
इटैलिक पे लेना चाहते हैं, उनको अंडरलाइन करना चाहते हैं, बॉक्सेस ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये रीसाइज़ करना चाहते हैं, तो ये रीसाइज़ के लिए जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो 2 यहाँ पे आइकॉन्स जो है ना वो बने हुए हैं। आप दरमियान में लिखना चाहते हैं, स साइड पे लिखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप कुछ सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, यानी 2 सेल्स को मिला के आप एक सेल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन पड़ी हुई है मर्ज एंड सेंटर, तो वहाँ पे आपके जो सेल्स होंगे वो मर्ज हो जाएँगे। मसलन आपने यहाँ पे लिखना है फादर नेम, एक आपने कॉलम बनाना है फादर नेम का। तो साफ-ज़ाहिर है कि वो एक ए पे नहीं लिखा जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 सेल्स जो है ना वो इकट्ठे करना पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन जो है ना वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप स्प्रेडशीट पे देखें बच्चों तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि आपको 2 किस्म के जो है ना वो यहाँ पे अरेंजमेंट्स जो है ना वो नज़र आ रहे होंगे। एक तरफ अगर आप देखो तो ये आपके सामने ये देखें, ये आपके पास वर्टिकल जो है ना वो अ, आपके पास सेल्स हैं जिनको जो है ना वो कॉलम्स का नाम दिया जाता है और दूसरी तरफ ये देखिएगा ये हॉरिज़ॉन्टल आपके पास जो है ना वो सेल्स शो हो रहे हैं जिनको रोज़ का जो है ना वो नाम दिया जाता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स जो है ना वो यहाँ पे मौजूद होते हैं जिनके अंदर अकॉर्डिंग टू नीड्स जो है ना वो हम काम कर सकते हैं और अपनी जो भी टास्क हमारा होता है उसको जो है ना वो कंप्लीट किया जा सकता है और अपनी असाइनमेंट जो है ना वो बनाई जा सकती है। अब इसी तरह से इसमें मज़ीद अगर हम बात करें इसके टूल्स की तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो यहाँ पे ये A1 लिखा हुआ है लुक एट इट ये वाला जो है, तो ये बेसिकली हमारे पास नेम ऑफ बॉक्स जो है ना वो कहलाता है। इसको हम नेम ऑफ बॉक्स का जो है ना वो नाम देते हैं। और ये जहाँ पे आपको ग्रीन ये नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड सेल इसको सेल जो है ना वो कहा जाता है। और ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारे पास रोज़ की हेडिंग है, यानी हमें बताती है कि कितनी रोज़ जो है ना वो इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से ये जो ओवरऑल आपके सामने शीट एक नज़र आ रही है, जो खाने बने हुए हैं, ये जो सेल्स बने हुए हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इनको बच्चों जो है ना वो वर्कशीट विंडो का नाम दिया जाता है, यानी ए, बी, सी। अब देखिएगा ये जो 1, 2, 3 है ये रोज़ हैं और ये जो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी हैं ये हमारे पास जो है ना वो कॉलम्स हैं। अब रोज़ और कॉलम्स को मिलाने से हमारे पास क्या बन रहा है, ये ओवरऑल हमारे पास वर्कशीट जो है ना वो बन रही है। इसी तरह से अगर आप देखें तो इसके अंदर मज़ीद हमारे पास जो है वो अगर हम जाएँ नीचे की तरफ, अब अगर आपको इसके साथ एक मज़ीद शीट जो है ना वो ड्रॉ करना चाहते हैं कुछ शीट, तो आप मज़ीद शीट बनाने के लिए ये देखें ये पॉज़िटिव का बटन है, इस पे क्लिक करें तो दूसरी शीट आ जाएगी, ठीक है? तो जिस शीट पे भी आपने काम करना है, आप उस शीट पे जाके जो है ना वो अपना टास्क जो है ना वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अ, इसी तरह से जिस तरह से हमने वर्ड में जो है ना वो देखा था, इसी तरह एक्सेल के अंदर जो है, ये देखिएगा ये हमारे पास कुछ टूल किट्स हैं। इसमें ये जो है ये हमारे पास मिनिमाइज़ेशन का जो है ना वो ऑप्शन शो करेगा। ये रिस्टोर डाउन को जो है ना वो इंडिकेट करेगा। ये हमारे पास जो है ना वो क्लोज़ का ऑप्शन है कि अगर हमने अपनी फ़ाइल को जो है ना वो क्लोज़ करना है तो उसके लिए जो है ना वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है लेट मी हाइलाइट इट ये जो आपके सामने ये सारा है। ये बच्चों बेसिकली हमारे पास जो है वो फ़ॉर्मूला बार होता है यानी यहाँ पे हमने फ़ॉर्मूला जो है ना वो लिखना होता है। हम ऐड करना चाह रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, सबट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कोई स्टैटिस्टिकल फ़ॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे इसको जो है ना वो फ़ॉर्मूला बार का जो है ना वो नाम दिया जाता है। ये जो आइकॉन है, ये वाला जिसको मैंने अभी हाइलाइट किया है, दिस इज़ कॉल्ड ग्रुप नेम इसको जो है ना वो ग्रुप नेम का जो है ना वो नाम दिया जाता है। और ये मैंने पहले बताया कि ये जो है ये हमारे पास शीट टैब्स होती हैं कि कितनी शीट्स पे जो है ना वो हम काम कर रहे हैं। अब इसके साथ ही आप लोगों को जो है ना वो नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे अगर आप जाएँ ये वाला एरिया जो है लुक एट दिस तो ये जो हमारे पास टैब्स होती हैं यहाँ तक ये वाला जो है, इनको जो है ना वो नाम दिया जाता है व्यूज़ का, ठीक है? और इसके साथ ये देखिए ये नेगेटिव का साइन है, ये पॉज़िटिव का साइन है, तो ये बेसिकली हमारे पास स्क्रॉल होता है ज़ूम के लिए, कि हम अपनी जो वर्कशीट है उसको ज़ूम इन करना चाहते हैं, ज़ूम आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ज़ूम स्लाइडर को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से अगर कुछ आपने ऑटो सम करना है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ जो एक्सेल शीट है, उसका जो है ना वो इंट्रोडक्शन ही जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे ताकि हमारी थ्योरी भी हो जाए
और आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो भी जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। अब अगर जो है ना वो हम इससे रिलेटेड मज़ीद थ्योरेटिकल जो है ना वो फ्रेमवर्क देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है फीचर्स ऑफ द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। यानी हमारा जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होगा उसके फीचर्स जो है ना वो क्या होंगे? या आप कह लें कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो क्या होंगे? तो उसमें सबसे पहले हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक आता है या हमारा जो फीचर आता है उसको बच्चों नाम दिया जाता है कैलकुलेशंस का, कि आप जो है वो कैलकुलेशंस जो है ना वो कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्प्रेडशीट। फिर उसके बाद रिकैलकुलेशन भी जो है ना वो की जा सकती है कि आप कैलकुलेट जो है ना वो कर सकते हैं अपने डिफरेंट जो भी आपकी न्यूमेरिकल डेटा होता है। इसी तरह से चार्ट्स जो हैं वो भी बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद ऑटो फिल का ऑप्शन भी इसके अंदर जो है ना वो मौजूद होता है। आप इसको ऑटोमैटिकली भी जो है ना वो फिल कर सकते हैं और फिर इसी तरह से सॉर्टिंग भी इसके अंदर की जा सकती है। जैसे आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो है ना वो बनती हैं। हम रॉ डेटा जो है वो एक्सेल में एंटर करते चले जाते हैं। फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में जब सॉर्ट करते हैं मतलब तरतीब देते हैं, तो वो जो 300-400 बच्चा हमने ऐड किया हुआ होता है वो नंबरों के हिसाब से ऑटोमैटिकली जो है ना वो सॉर्ट हो जाता है। जो हाईएस्ट नंबर वाला बच्चा होता है वो टॉप पे आ जाता है, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर और एंड पे सबसे जो लोएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट होता है वो आ जाता है। इसी तरह से इसकी एक और जो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है दैट इज़ फ़िल्टर कि आप इसकी मदद से जो है ना वो फ़िल्ट्रेशन भी जो है ना वो कर सकते होते हैं। फ़िल्टर allows to display the required data in a worksheet by giving a criteria जबकि जो रिमेनिंग डेटा आपका होता है वो टेम्पर जो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर हमें देखने को मिलता है दैट इज़ ऑडिटिंग। कि आप इसकी मदद से जो है ना वो ऑडिटिंग भी जो है ना वो कर सकते हैं। दिस फीचर अलाउज़ द यूज़र टू फाइंड द सेल्स यूज्ड इन द फार्मूला। तो साफ ज़ाहिर है कि जिन सेल्स के ऊपर आपने फार्मूला लगाया हुआ होता है उसकी मदद से जो है ना वो आप वो फार्मूला जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इट आल्सो गिव द ऑप्शन ऑफ प्रिंटिंग कि आपने जो भी काम किया हुआ होता है एक्सेल शीट के ऊपर या आपके जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर, उसको आप प्रिंट भी जो है ना वो कर सकते हैं और अगर आप उसको हार्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो आप उसको हार्ड फॉर्म में भी जो है ना वो अपने पास रख सकते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर एक और ऑप्शन या एक फीचर होता है दैट इज़ ऑटो कंप्लीट कि हमारी जो स्प्रेडशीट होती है ये ऑटो कंप्लीट की भी एक जो है ना वो फैसिलिटी जो है ना वो प्रोवाइड करती है। इफ यू आर टाइपिंग अ वर्ड इन अ सेल दैट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड इन अनदर सेल, इट कैन बी कंप्लीटेड ऑटोमैटिकली। आप लिख रहे हो फॉर एग्जांपल मैंने कोई नाम लिखा है, मोहम्मद लिखा है, अली लिखा है, तो ऑटो जो कंप्लीट का ऑप्शन होता है कि आप एम लिखेंगे, मोहम्मद ओपन होगा, आप जो है ना उसको एंटर करेंगे तो वो मोहम्मद ऑटोमैटिकली लिखा जाएगा। तो इससे आपकी जो स्पीड होती है वो भी काफ़ी हद तक जो है ना वो बढ़ जाती है और आप इज़िली जो है ना वो अपने टास्क जो होते हैं उनको परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो व्हाट आर द यूजेज़ ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसके डिफरेंट यूजेज़ जो है ना वो कौन से हो सकते हैं। अगर इसके यूजेज़ की हम बात करें तो इसके यूजेज़ में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि वी हैव टू प्रिपेयर द वर्कशीट। अगर हमने कोई वर्कशीट जो है ना वो तैयार करनी है या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कोई वर्कबुक हमने तैयार करनी है तो उसके लिए वी कैन यूज़ द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर भी और इसी तरह से अगर कोई स्टॉक आपने हैंडल करना है, तो स्टॉक हैंडलिंग के लिए भी आप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो स्प्रेडशीट होती है उसको इट प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज़ फॉर कॉमर्स पीपल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन स्टॉक मैनेजमेंट। कि कितना फॉर एग्जांपल एक कोई फर्म है तो उसने अगर अपना रिकॉर्ड रखना है कि कितनी गुड्स उसने प्रोड्यूस की हैं, उसमें से कितनी उसके जो है ना वो स्टॉक में पड़ी हुई हैं, कितनी जो है वो सेल के लिए भेज दी गई हैं, मार्केटिंग कितनी की हो गई है, तो ऑल दीज़ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद ये अकाउंट्स हैंडलिंग के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपने अकाउंट को जो है ना वो हैंडल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम इसको जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजेस डेली ट्रांज़ैक्शंस ऑफ एन ऑर्गनाइज़ेशन। जो ऑर्गनाइज़ेशन होती हैं, वो डेली जितनी भी ट्रांज़ैक्शन उनके अकाउंट के अंदर हो रही होती हैं, जो पैसा आ रहा होता है, जो पैसा जा रहा होता है, वो सारा का सारा जो है ना वो ये सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपका कोई रिकॉर्ड है और उसको आप रखना चाहते हैं ओवरऑल जो भी रिकॉर्ड है आपकी कंपनी का या आपकी फर्म का या आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको जो है ना वो कीप इन किया जा सकता है।
फिर उसके बाद ये क्विक कैलकुलेशंस हमें देती है, जो कि स्टार्ट में जो है ना वो हम पढ़ चुके हैं कि क्विक कैलकुलेशंस जो हैं ये आप कह लें कि एक बेसिक फीचर होता है, ये यूज़ होता है, जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से जो है ना वो हम ले सकते हैं। फिर ये ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डिफाइन फंक्शन ये ऑलरेडी जो है ना वो हम इनको डिस्कस जो है ना वो कर चुके हैं। सो दिस इज़ एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ना वो देखा, और एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, जो कि हमारे पास एक क्लासिकल एग्जांपल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की, उसके डिफरेंट टूल बार्स को जो है ना वो हमने देखा कि कौन से डिफरेंट टूल्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस जो है, स्पेशली टू मेक कैलकुलेशंस, जब हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा फॉर एग्जांपल होता है, तो उसके लिए जो है ना वो आमतौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जब आप रिसर्च करते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनको जीडीपी पे जो है ना वो रिसर्च करनी पड़ती है, इंटरनेशनल ट्रेड पे रिसर्च करनी पड़ती है, उनको जो है ना वो कंजम्पशन पे रिसर्च करनी पड़ती है, या डिफरेंट जो रिसर्च एरियाज होते हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा होता है, तो मोस्टली एक्सेल शीट्स ही इस्तेमाल की जाती हैं डेटा को कंपाइल करने के लिए। तो इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल वर्क है वो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि कैसे जो है ना वो फार्मूला जो है ना वो लगाया जा सकता है, कैसे जो है ना वो इसके ऊपर कैलकुलेशन जो है ना वो की जा सकती हैं, इसको सेव कैसे किया जा सकता है। सो दिस इज़ एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप सो कि आपको इसके इन्स और आउट्स जो है ना वो समझ आ गए होंगे। कोशिश करें बच्चों के जो लेक्चर हो रहा होता है उसको साथ-साथ नोट करते चले जाएँ, क्योंकि अगर सिर्फ़ बुक्स पढ़ने से ही सारे मसले हल हो सकते, या हर इंसान जो है ना वो कैप्चर कर सकता नॉलेज, तो फिर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ़ किताबें देती घरों में, और इतने खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। तो कोशिश करें कि ये जो आपके लेक्चर्स हो रहे हैं इनको यूटिलाइज़ करें, प्रॉपर जो है ना वो अपनी अटेंडेंस को जो है ना वो मेंटेन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना वो हम नेक्स्ट जो है ना वो डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक को। दिस इज़ एंड, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।